वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग ऑफ फैमिली लॉ, स्पेसिफिकली हिंदू लॉ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज प्रेगनेंसी बाय रिस्पोंडेंट कैन मेक अ मैरिज वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड और नन ऑफ द अबव। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना। प्री मैरिज प्रेगनेंसी को रिस्पोंडेंट अपने पार्टनर से अगर छुपाता है तो उस मैरिज को हम लोग क्या बोलेंगे? वॉइडेबल, वॉइड, वैलिड या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है वॉइडेबल। क्वेश्चन नंबर 2, इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 3B, सेक्शन 3C, सेक्शन 3E एंड सेक्शन 3G। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 3G, क्योंकि सेक्शन 3B जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में बात करता है। सेक्शन 3C जो है वो फुल ब्लड एंड हाफ ब्लड के बारे में बात करता है। एंड सेक्शन 3E जो है वो प्रिस्क्राइब्ड के बारे में बात करता है। प्रिस्क्राइब मीन्स प्रिस्क्राइब बाय द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, ऐसा स्टेटमेंट है। तो इसका राइट आंसर होगा सेक्शन 3G जो डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 3, restitution of conjugal rights it's available to wife, husband, wife and husband, only husband and not wife। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है वाइफ एंड हस्बैंड। अंडर सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बोथ द हस्बैंड एंड वाइफ हैव द राइट टू क्लेम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। ठीक है, सिर्फ वाइफ या सिर्फ हस्बैंड क्लेम नहीं कर सकता, दोनों के पास राइट होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स को क्लेम करने का। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हैंडेड लॉ इज लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, लीगल, नन ऑफ द अबव। तो नन ऑफ द अबव जो ऑप्शन है इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। लीगल वर्ड जो है वो बहुत ही वेग वर्ड है और यहाँ पे सेट नहीं होता, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ये अभी ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 के अंदर से हमको सिलेक्ट करना है। एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट करते हैं। द एक्सप्लेनेशन ऑफ अ चाइल्ड बॉर्न ऑफ अ वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज अंडर हेड एंड लॉ इज, द राइट आंसर इज लेजिटिमेट। ठीक है, वॉइड या वॉइडेबल मैरिज के थ्रू भी अगर कोई बच्चा बॉर्न हो रहा है तो उसको भी लेजिटिमेट चाइल्ड ही कहा जाएगा। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, अडल्ट्री इज द ग्राउंड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर जुडिशियल सेपरेशन, डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स बोथ, ओनली डिवोर्स एंड नॉट जुडिशियल सेपरेशन। अडल्ट्री के बेस के ऊपर जुडिशियल सेपरेशन भी हो सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 3 जुडिशियल सेपरेशन एंड डिवोर्स दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द सेक्शन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट डिफाइंस सपिंडा रिलेशनशिप? ऑप्शन सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2F एंड सेक्शन 2G। तो इसका राइट ऑप्शन है सेक्शन 3F। यहाँ पे टाइपिंग एरर है। सेक्शन 3F सपिंडा रिलेशन के बारे में बात करता है। सेक्शन 2A ये एक्ट किसके ऊपर अप्लाई करेगा और सेक्शन 2B किसके ऊपर अप्लाई करेगा उसके ऊपर बात करता है। ठीक है, और सेक्शन 2G करके कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। Coming to question number 7, a marriage between a Hindu boy aged 25 and a Hindu girl aged 19 years, both of the same gotra, is voidable, void, valid, illegal। illegal तो शब्द ही गलत है, तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे। राइट आंसर इज void, because marriage within the same gotra is prohibited among Hindus by custom and law। सेक्शन
5 clause 4 and section 3 clause G making such a marriage is void। तो इसका राइट आंसर है void मैरिज। अगर सेम गोत्रा में अगर किसी दो हिंदू लोगों ने शादी की है, हिंदू मेल एंड हिंदू फीमेल, तो एक वो void मैरिज होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिग्री प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड्स रिलेशन बाय। कौन सी ऐसे रिलेशन है जो प्रोहिबिटेड रिलेशन में आता है? फुल ब्लड, हाफ और यूटेरियन ब्लड, एडॉप्शन और ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अंडर सेक्शन 3G कवर्स रिलेशनशिप बाय फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूटेरियन ब्लड एंड एडॉप्शन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 केम इनटू फोर्स ऑन। कौन सी तारीख को हिंदू मैरिज एक्ट फोर्स में आया? तो उसका राइट आंसर है 18 मई 1955। एंड आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ कौन सा नहीं है इसके अंदर? इक्विटी, जस्टिस एंड कंसाइंस, प्रेसिडेंट्स, लेजिस्लेशन, कस्टम। तो कस्टम जो है वो हम लोग यहाँ पे काउंट करेंगे एज अ नॉट अ मॉडर्न सोर्स ऑफ हिंदू लॉ, क्योंकि ये सारे चीज़ 1, 2, 3 बाद में आए हैं, कस्टम्स पहले से फॉलो किया जाता था। ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए और अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए।